कल कराची में दिन भर की बारिश के बाद शहरी किस हद तक मुतासिर हुए, आज कराची का मौसम क्या है, क्या पेशगोई की गई है, इस तमाम तफसील के हवाले से आपको आगाह करेंगे। साथ ही एंकर मुबशर हाशमी। जी बहुत शुक्रिया आपका सारा। कराची की सूरत हाल से मुतालिक जियो न्यूज़ की ये मैराथन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। खुरात में हम लम्हा ब लम्हा जो भी सूरत हाल बन रही है उससे आगाह कर रहे हैं। कराची की ओवरऑल बात की जाए तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन कल की निस्बत आज उतनी बारिश नहीं हुई और बारिश का वो स्पेल अभी इंतज़ार किया जा रहा है जो कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि कभी भी ये सिलसिला शुरू हो सकता है। इससे पहले कि हम कराची की बात करें, आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा दौरा किया है और बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों का उन्होंने फ़ज़ाई जायज़ा लिया है। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। इमदादी रकूम के चेक भी तकसीम किए। बुनेर में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आबी गुजरगाहों पर होटल बनाना संगीन गलती है, इसकी कोई मुआफ़ी नहीं। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियाँ बड़े नुकसान की वजह है। पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा, किसी को कानून से बालतर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि एक तरफ खवारिज के साथ मुकाबले में पाक फ़ौज के जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इमदादी ऑपरेशंस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी तारीफ़ की है। जो इंसानी जो फाश गलती है, इंसानी जो ब्लंडर है, चाहे वो होटल बनाने वाले का दरिया के अंदर, चाहे हुकूमत का आज की है या माजी की है, या किसी अफसर का उसकी इजाज़तनामा देना या इजाज़त के बगैर बन जाना, मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, इसकी कोई तलाफ़ी नहीं है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। एक तरफ हमारा खवारिज के ख़िलाफ़ मुकाबला है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकाबला है, वहाँ पर हमें हमारे जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आज ये आफत का मुकाबला। और अफवाज पाकिस्तान सईद आसिम मुनीर ने उनको हुक्म दिया कि वह जहाँ जहाँ पहुँच सकते पहुँचें, अपने दुखी भाइयों और बहनों की मदद करें। मैं अली अमीन साहब को जहाँ पर उनकी हुकूमत को सताइश पेश करता हूँ, जहाँ पर मैं सिपह सलार सईद आसिम मुनीर साहब को सताइश पेश करता हूँ, अफवाज पाकिस्तान के अफसरान को, सूबाई हुकूमत के वज़रा को, अफसरों को, वफाकी वज़रा अफसरों को, मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ जो इस वक्त बड़ी जुर्रत के साथ आप इसका मुकाबला कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ फौजी जवानों, पुलिस और सिविल इंतजामिया के एहलकारों से मुलाकात की है। आर्मी चीफ ने एहलकारों की बेलौस खिदमात को सराहा और कहा है कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए, मुतासरा ख़ानदानों की मुश्किलात कम की जाएँ, शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इमदाद अव्वलीन तरजीह है। फोर्सेस और सिविल इदारे अपनी अंत तक खिदमात जारी रखें। और अब एक बार फिर बात करेंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहा, उसके बाद निकासी आब की क्या सूरत हाल है। कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश का पानी सड़कों पर अब तक जमा है और मज़ार क़ायद पीपल्स सेक्रेटेरिएट के अतराफ़ इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद से। दानियाल, इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद अब भी कराची की सड़कों पर पानी बदस्तूर जमा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके पीपल सेक्रेटेरिएट जो चौरंगी है उससे मुत्तसिल इलाकों में, और मेरे कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन अगर आपको ये मनाजिर दिखा सकें कि इस वक्त पानी सड़कों पर मौजूद है और यहाँ से जो गुजरने वाले शहरी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीपल सेक्रेटेरिएट के जो चारों जानिब की गलियाँ हैं उनमें पानी बदस्तूर खड़ा है और टूटी हुई सड़कों के बायस मुख्तलिफ मकामात पर मुतादिद गड्ढे पड़ जाने के बायस लोगों को यहाँ से गाड़ियों में सफ़र करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पानी गड्ढों में जाने के बाद जब मोटरसाइकिल सवारी या गाड़ी में मौजूद अफराद जब सवारी यहाँ से गुजर रहे हैं तो उन्हें मुश्किलात का सामना है। अतराफ़ में तामीरात का काम भी जारी था जिसके बायस सड़क मज़ीद कम हो गई थी, और अब जब बारिश हुई है तो बारिशों के बाद पानी खड़े होने के बाद यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। ये सूरत हाल इस इलाके की नहीं बल्कि कराची शहर की मजमूई सूरत हाल यही है, पानी जमा है और लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सैयद, हमें कराची की सूरत हाल से आगाह करे थे। स्वाबी की बात करते हैं। स्वाबी में सैलाब से मुतासरा एक गाँव में रेस्क्यू ऑपरेशन
मुकम्मल कर लिया गया है। इसकी क्या तफसील है बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद आदिल। जी आदिल बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सवाबी के इलाके दालोड़ी बाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ रोज़ कबल क्लाउड बस्ट हुआ था, जिसमें कई घर जो थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल कर दिया गया है, जिसमें मलबे तले जो 37 अफराद थे वो तमाम के तमाम मलबे से निकाल दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ इमरजेंसी ऑफिसर सवाबी मौजूद है, उनसे बात करते। 40 डेड बॉडीज़ थी यहाँ पे, सारों को हमने रिकवर किया। 3 डेज़ लगे। ऑपरेशन बहुत ही टफ था, इसलिए कि उसमें ज़्यादातर लेंटर्स वगैरह आते, तो उसको हमने हाइड्रोलिक कटर, चिपिंग हैमर और कैटवेल मशीन से काटा है ताकि बॉडी ख़राब ना हो। मुनीन में जो था वहाँ पे तो बॉडीज़ काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो हमारा यही एम था कि बॉडी ख़राब ना हो, उसीलिए हमने बहुत टेक्निकल तरीके से ऑपरेशन किया। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान में बारिश और सैलाबों से तबाही पर बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने इजहार अफसोस किया है। एक बयान में बादशाह चार्ल्स ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से तबाही और इमदादी हेलीकॉप्टर के हादसे पर गमज़दा हैं। उन्हें उन लोगों से हमदर्दी है जिन्होंने अपने प्यारों, घरों और मुआश को खो दिया है। शाह चार्ल्स ने यह भी कहा है कि उन्हें बरतानिया में पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात रखने वाले ख़ानदानों का ख्याल है। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। इमदादी सरगर्मियों के लिए रज़ाकारों और मकामी कम्यूनिटीज़ की हिम्मत और अज़्म को कदर की निगाह से देखते हैं। अभी आपको बताएं, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कल शहर में 12 घंटों के दौरान 170 से लेकर 235 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई है। शहर के बरसाती नालों में सिर्फ 40 मिलीमीटर तक बारिश झेलने की गुंजाइश है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बारिश भी हुई और बारिश के दौरान मुर्तज़ा वहाब को प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी ख़त्म करना पड़ा। शहर भर में उन 12 घंटों में 170-75 मिलीमीटर से लेके मंगो पीर में 235 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। 40 मिलीमीटर कराची शहर के नालों की कैपेसिटी है बारिश के पानी उठाने की। 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब सुबह आप लोग उठे तो यही कराची के मेहनत की वजह से आप अपने अपने दफातर या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच पाए, क्योंकि जगह को हम क्लियर करने में कामयाब हुए। जो भी चैलेंज है, जो भी है, वो जिम्मेदारी है हमारी, और हम ग्राउंड में रह के, फील्ड में रह के इंशाल्लाह उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और चैलेंज को इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे। बारिश तेज़ हो गई है, अब एक और चैलेंज हमारे ऊपर आ जाएगा। अगले 2 दिन की फोरकास्ट है। गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें, अपने दफातर से ना निकलें, घरों पर रहें, जहाँ हैं वहाँ रहें, ताकि जो भी रिलीफ का काम है वो करने में इंतज़ामिया कर सके और आपको कम से कम तकलीफ हो। इसके बाद बात करते। बहुत शुक्रिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने क्या कहा आपने जाना। नाज़रीन, कराची में ये पहली दफ़ा अर्बन फ्लडिंग नहीं हुई, सैलाबी सूरत हाल ये पहली दफ़ा नहीं हुई। माजी में भी इस तरह होता रहा है और माजी में भी इस तरह से अर्बन फ्लडिंग और सैलाबी सूरत हाल से कितने नुकसानात हो चुके हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट। साल 1990 से लेकर 2025 तक कराची में मॉनसून बारिशों के नतीजे में बारहा कराची में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल देखी गई, मगर हर साल यही सवाल उठता है कि क्यों शहरी हुकूमत 35 सालों के दौरान मरकजी शाहराहों, खासतौर आई चुनीगढ़ रोड और शार फैसल पर निकासी का निजाम बेहतर न कर सकी। अहम साल जब सैलाब ने शाहराहों को डुबो दिया। 1992 में क्लिफ्टन और बाथ आइलैंड जैसे पौश इलाकों में शदीद बारिश के बाद कई दिनों तक पानी जमा रहा। सितंबर 2011 में तकरीबन 140 मिलीमीटर बारिश ने शहर को झंझोड़ कर रख दिया। निकासी आब के नाकिस निजाम के बाइस कई बड़ी सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। 2020 में कराची की तारीख का बदतरीन सैलाब या अर्बन फ्लडिंग देखने में आया। 27 अगस्त को रिकॉर्ड 230 मिलीमीटर से जायद बारिश हुई, जिसके नतीजे में आई चुनीगढ़ रोड मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई, जबकि शार फैसल भी तालाब का मंजर पेश करने लगी थी। इसी दौरान 40 से जायद हलाकतें और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। साल 2022 जुलाई में कई रोज की मुसलसल बारिश
बारिश ने एक बार फिर शारे फैसल, चंडीगढ़ रोड और मुलैका इलाकों को मुतासिर किया। साल 2024 फरवरी में गैर मामूली बारिश ने बिजली के 700 फीडर्स ट्रैप कर दिए। माहिरीन के मुताबिक कराची में अर्बन फ्लडिंग की बुनियादी वजूहात में निकासी आब का नाकारा निजाम, कंक्रीट के जंगल कहलाए जाने वाले शहर में बेहंगम तामीर, बरसाती नालों पर तजावजात या कब्जे और मौसमियाती तब्दीली शामिल है। 2025 के मॉनसून से पहले माहिरीन और NDMA ने वाज़ेह कर दिया था कि अगर निकासी के नालों की मौसर सफाई न हुई तो कराची एक बार फिर डूब सकता है, और तवक्कुआत के मुताबिक ऐसा ही हुआ। 19 अगस्त को होने वाली बारिश ने इंतजामिया की कलई खोल कर रख दी और निशाना बनी शारे फैसल और आई चंडीगढ़ रोड। सजार वकार खान, जियो न्यूज़, कराची। माजी में क्या कुछ होता रहा है ये आपने जाना इस रिपोर्ट में। जियो न्यूज़ की तरफ से भी यही मैसेज है कि आज और कल महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि बारिश हो सकती है और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें। गिरदोनवाक में बच्चों और बुज़ुर्गों को बिजली के पोल्स के करीब ना जाने दें और कोशिश करें कि गैर ज़रूरी सफ़र से जितना इज्तनाब हो सकता है किया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेन स्टूडियो से सारे इलियास आपको ज्वाइन करेंगे साथ में। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिन ने बताया है कि कोयटा से हालिया अहम गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। कुछ टारगेट किलर्स से मुतालिक एक लीड मिली थी जिस पर मुतादिद छापे मारे गए। इन छापों में कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक एक छापे के दौरान मुश्तबा अफराद के साथ गिरफ्तार एक वकील को तहकीकात के बाद छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग मिनट्स पब्लिक करने के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने नया खत लिख दिया। लिखा कि बतौर कमेटी मेंबरान उन्होंने 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट का फैसला किया था। कमेटी फैसले की खिलाफ वर्जी में केस मुकर्रर नहीं किया गया था। 31 अक्टूबर 2024 को बतौर कमेटी उन्होंने फुल कोर्ट का फैसला किया। केस न लगने पर 4 नवंबर को फिर खत लिखा। खत में दोनों जजेस ने लिखा कि उनके फैसले पर चीफ जस्टिस के लिखे दोनों नोट्स उन्हें नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस ने अपना नोट जुडिशल कमीशन की मीटिंग में पढ़ा। जुडिशल कमीशन इस मामले पर मजाज फोरम नहीं था। मिनट्स में कहा गया कि बेंच की तश्कील का मामला आईनी बेंच और आईनी कमेटी को भेजा गया। इस वक्त आईनी बेंच और आईनी कमेटी का उस वक्त वजूद ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अवामी जमहूरिया चीन गिलगित बल्तिस्तान को कुदरती आफात से महफूज रखने के लिए एक्शनेबल अर्ली वार्निंग सिस्टम नस्ब करेगा। इस मंसूबे के तहत गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 70 खुदकारी मौसमी स्टेशन, 70 हाइड्रोमेट्रिक स्टेशन और 70 वार्निंग पोस्ट नस्ब किए जाएंगे। स्कर्दू कमिश्नर्स कॉम्प्लेक्स में हुए इस इजलास में UNDP के नुमाइंदों ने चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी की फंडिंग से शुरू होने वाले मंसूबे की तफसीलात बताई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों, सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। सवाबी में बारिशों के बाद होने वाली तबाही से 41 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान और दियामे में दर्जनों घर, पुल और फसलें तबाह हो चुके हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं की सतह बुलंद हो रही है। खैरपुर टामीवाली में हिफाजती बंद टूट गया। DG खान और तौंसा में दरियाए सिंध में मुतासरा इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। 7000 से ज़ायद लोग और 100 के करीब बस्तियाँ सैलाबी पानी में घिरी हुई हैं। लोग रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किए जा रहे हैं। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा है। मुतादिद स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई हैं। जिला सवाबी के इलाके दालोड़ी बारिश और सैलाब के बाईस हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। दर्जनों अफराद जख्मी हैं। रेस्क्यू एंड रिसर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। सवाद में सैलाबी रेलों से जहां इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, वहीं अद्वियात के स्टॉक्स भी सैलाब में बह गए हैं। सैलाब की वजह से शहर में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कमी पैदा हो गई है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जनूबी वजीरिस्तान अपर में सैलाबी रेलों से पुल, मकानात और फसलें बह गई। वाना जंडोला सड़क बंद। सपलातोई में 5 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिले दियाबर में सूरत हाल इंतहाई संगीन है। 20 से ज़ायद वादियों को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। लोग खैमों में रहने पर मजबूर हैं और बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी का सामना कर रहे हैं। पंजाब में भी सूरत हाल बेहतर नहीं। राजनपुर, विहाड़ी और बहावलपुर में दरियाओं की सतह बुलंद हो रही है। कोट मिठन में दरियाए सिंध में 4 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी का रेला गुजर रहा है। बहावलपुर में निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि खैरपुर टामेवाली में बंद टूटने से खतरा मजीद बढ़ गया है। DG खान में दरियाए सिंध के कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। 70 से ज़ायद बस्तियां, पुल और सड़कें मुतासिर हुई हैं, जबकि 150 से ज़ायद खानदान रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किए जा चुके हैं।
संघ के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। जामशोरो, कोटरी, पटीदन, दादू, मीरपुर खास के अलावा ठट्टा और जंबीर में भी बारिश हुई। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज की शदीद बारिश के बाद नशेबी इलाकों का पानी अब भी नहीं निकाला जा सका, जिसके बाइस शहर के कई स्कूल्स बंद रहे। दादू और सहवन के पहाड़ी इलाकों में भी तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी है। सहवन के यूनियन कौंसिल, जंगारा और नियन शरीफ का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता है और 15 से ज़ायद देहात चारों तरफ से पानी में घिर गए हैं। मंझर झील में पानी की सतह भी बुलंद हो रही है। तौसा में सैलाब ज़दगान के लिए इंतजामिया ने रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलीम बुज़दार। जी, मैं मौजूद हूँ तौसा के इलाके में बस्ती धम्बान में, और यहाँ पर हुकूमत की तरफ से और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर जो है ना वो रिलीफ कैंप बनाया गया है, जिसमें तकरीबन 150 अफराद पर मुश्तमिल जो मुतासिरीन हैं उनको यहाँ पे ठहराया गया। 50 फैमिलीज़ पर मुश्तमिल है ये कुल, और यहाँ पर हमने देखा कि लोगों को खाना पीना और ठंडे पानी का भी एहतमाम किया गया। जियो न्यूज़ की टीम सबसे पहले सवाबी में 5000 मीटर बुलंदी पर वाक़े सैलाब से मुतासरा पहाड़ी इलाका सरकोई पाया पहुंच गई। क्लाउड बस का वाक़या इसी मखसूस मुकाम पर हुआ था। इस इलाके में 4 अफराद जाम बहक, 7 अफराद जख्मी, 8 घर तबाह हो गए थे। रेस्क्यू टीमों की रसाई अब तक इस इलाके में नहीं हुई। हुकूमती आंखों से ओझल ये मुतासरा इलाका दिखा रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उसी मकाम पर जहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है। ये सवाबी का इलाका सरकुपाया है और यहाँ पर जो है ये घर जो है इसको क्लाउड बर्स्ट ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। और यहाँ के मनाजिर जो है इस वक्त शाहिद अहमद जो है वो आपको दिखा रहा है। तकरीबन 3 घंटे जो है वो पहाड़ पर सफ़र करने के बाद जो है वो हम इस मकाम पर पहुँच गए हैं। यहाँ जो है अभी तक चूँकि जिस तरह मैंने बोला कि घंटों का रास्ता है और ये घंटों का रास्ता काफ़ी कठिन भी है और जो है पहाड़ पर ये रास्ता तय करना होता है, तो इसलिए अभी तक इस वजह से अभी तक कोई रेस्क्यू की टीमें जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंची, क्योंकि यहाँ पर थ्रू आउट जो है आपको पहाड़ पे आना होता है, तो इस वजह से जो है गाड़ियों की आमद जो है वो यहाँ पर मुमकिन नहीं। तो ये वजह है कि अभी तक जो है यहाँ पर कोई टीम जो है वो यहाँ पर नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ इस इलाके के मौजूद है, हम इनसे बात करते और पूछते कि वो इन इशूज़ के हवाले से क्या कहते हैं। ये बताइएगा, सबसे पहले तो ये बताइए कि कोई रेस्क्यू की टीमें जो है वो यहाँ पर आई हुई है अब तक, और कोई इमदादी कार्रवाई कर रही? नहीं भाईजान, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। साढ़े को जियो न्यूज़ वाले तुम पहले बंदे हो जो साढ़े को आए हो। साढ़ा कोई ना सरकारी बंदा है ना और कोई उहदेदार वाला आया है। इस तरह रास्ता साढ़ा ख़त्म हो गया, बिजली ख़त्म है, रास्ता नहीं। जड़े लोग दवा वास्ते आते दवा वास्ते नहीं आ सकते, मजबूरी नाल नहीं आते। अस इधर बस इस तरह बैठे थे, हर एक चीज़ की मुश्किलात है, ना कोई खाने पीने की चीज़ आती है ना और कोई जाती है रास्ता। तो जी जब हमारा मतलब प्रोग्राम बन गया, हमने मस्जिद में ऐलान किया कि लोगों पहुंचो, हमारे पास ये मसला हो गया। गांव के लोग आए, बस उन्होंने मतलब अपनी मदफात हो मैतों को भी निकाला और मरीजों को भी निकाला। मरीजों को उठाकर हमारे साथ नज़दीक दूसरा गाँव है, डेरो नाम है उसका, वहाँ से लोग पहुँच गए। उन्होंने चारपाइयों पे उठाकर अस्पताल सवाबी पहुँचाया। और यहाँ जो मैतें हो गई थे, हम लोग जो रह गए थे, हमने अपनी मदद कब्रें खोदी, कब्रें खोद कर मैतों का दफन किया। और अब ये खबर है सियालकोट से, जहां पर पेट्रोल डलवाने के लिए आने वाले नौजवान पर पंप के मालिक ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। वाकया पेट्रोल डलवाने के दौरान मामूली तकरार की वजह से पेश आया। आग लगने से नौजवान बुरी तरह झुलस गया। मुतासरा नौजवान के लवाहकीन ने एहतजाज करते हुए पसूर गुजरांवाला रोड ब्लॉक कर दी है। अभी खबर यह है, रावलपिंडी में फेज 7 शाहीन चौक पर 5 अफराद कूड़ा जमा करते हुए नाले में बह गए। एक शख्स जाम बहक हो गया। 4 अफराद को नाले से निकाल लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि डूबने वाले नौजवान की तलाश जारी है। कराची के इलाके मीठा दर सराफा बाजार में गुज़श्ता रोज इमारत का छज्जा गिरने की CCTV वीडियो सामने आ गई।